Hello, welcome to all. Today we have a lecture on find out the active power and reactive power with the help of circle diagram. In this example, we draw the circle diagram of receiving end side with the help of given data. Here a data given is a three-phase transmission line has a resistance per phase of 5 ohm and inductive reactance of 15 ohm. Determine the load which the line will be supplied at 132 kV and 0.8 power factor lagging. The sending end voltage is 140 kV. If the synchronous phase modifier is connected in parallel with the load to improve the power factor to 0.95 lagging, determine the leading MVR supplied by the synchronous phase modifier. Receiving end voltage and load remain unchanged. So in this example, we have to find the value of reactive power supplied by the synchronous modifier. So for that purpose, first we have to find a value of reactive power and active power with the help of circle diagram. We use a 0.8 power factor as our load power factor. Then we find a value of active power and reactive power with the help of 0.95 power factor. And then we find of reactive power supplied by the synchronous phase modifier. तो यहाँ पर हम सिंक्रोनस मॉडिफायर में से कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई होगा उसकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। यानी सिंक्रोनस मॉडिफायर कितना वैल्यू रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, जितना जो हमारी लाइन जो है वो लोड जो है वो ड्रोन करेगी रिएक्टिव पावर, उतना रिएक्टिव पावर जो है वो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर सप्लाई करेगा। अब वो कितना ड्रोन करेगी वो हमें कैसे मालूम होगा, वो हमारे जो सर्कल डायग्राम हम बनाएंगे ट्रांसमिशन लाइन का, उस पर से हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर दो पावर फैक्टर हमें दिए गए हैं, 0.8 पावर फैक्टर और दूसरा हमें 0.95 पावर फैक्टर। तो पहले हम 0.9 पावर फैक्टर जो है उसमें से हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में हम 0.95 पावर फैक्टर लेके एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू निकालेंगे। और जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू हमें 0.8 में मिली है और 0.95 में मिलेंगे, उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे और वो जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमें सिंक्रोनस मॉडिफायर जो है वो सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर पहले हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर 0.85 से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका सर्कल डायग्राम है वो बनाएंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने ट्रांसमिशन लाइन का सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा वो सब हमने देखा था। तो अभी यहाँ पर उसका हम रिव्यू ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सर्कल डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा। जो हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस पर हमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर लेते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमें एक्टिव पावर की वैल्यू देगी और जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमें रिएक्टिव पावर की वैल्यू देगी। अब सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक सर्कल बनाना होगा और वो सर्कल जो है वो फाइंड करने के लिए हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी होगी। रेडियस जब हम फाइंड कर लेते हैं तो वो रेडियस से हम सर्कल नहीं बना सकते, उसके लिए हमें उसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकालना होगा। और सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमें उसकी जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है और वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो दोनों निकालने होंगे। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने इक्वेशन लिया था -a/b VR² cos बीटा माइनस अल्फा, और वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए -a/b VR² sin बीटा माइनस अल्फा, और रेडियस हम निकाल सकते हैं VR × VS/b से। तो ये तीनों वैल्यू जो है उसमें से जो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने ले लेंगे, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y एक्सिस पर जो है वो ये दोनों जो वैल्यू है उसके ऊपर से हम
हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर से हमने रेडियस फाइंड की होगी, तो ये सेंटर से हम रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे। अब हमारे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर हमें जो दिए हुआ है एग्जाम्पल में, वो जो है उसका हम एंगल निकाल लेंगे, और पावर फैक्टर का जो भी एंगल है उस एंगल पर हम हमारा जो ओरिजिन है एक्सिस का उससे एक लाइन लेंगे। ये लाइन हमारे सर्कल को जहाँ टच करती होगी वो पॉइंट को हम इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पर हम उस पॉइंट को P से इंडिकेट करते हैं, तो ये पॉइंट को हम नीचे एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, इसको हम A कह देते हैं, और ये जो ओरिजिन पॉइंट है उसको हम O कह देते हैं। तो OA जो हमें मिलेगा वो हमारा एक्टिव पावर मिलेगा, और जो PA हमें मिलेगा वो हमारा रिएक्टिव पावर हमें मिल जाएगा। तो ऐसे सर्कल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल डायग्राम हमारा जो एग्जांपल है उसके हिसाब से ड्रॉ करने के लिए पहले हम x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालेंगे। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट जो है वो निकालेंगे। कोऑर्डिनेट वी फाइंड आउट बाय -a/b VR² बाय b cos बीटा माइनस अल्फा, यानी हम आप यहाँ पर a b VR बीटा एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। पहले तो एग्जाम्पल में हमें जो डेटा दिए हुए हैं उसमें हमें VR और VS की वैल्यू दी गई है। तो VR की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 132, और VS यानी कि सप्लाई सेंडिंग एंड साइड वो हमें दी गई है 140, और उसके साथ साथ हमें पावर फैक्टर की वैल्यू दी गई है cos phi r, वो है 0.8। तो हमें पहले 0.8 से निकालेंगे, यानी 0.8 लेते हैं तो एंगल हमें मिलेगा phi r, वो कितना मिलेगा 36.9, ये हमें एंगल मिल गया। अब VR की वैल्यू हमें दी गई हुई है, बीटा अल्फा a/b जो है वो हमें फाइंड करना होगा। तो हमारा जो डेटा है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3-phase transmission line has a resistance per phase 5 ohm and inductive reactance of 15 ohm, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू हमें दी गई हुई है। रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम और इंडक्टेंस वो है 15 ओम। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में से हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस Z, यानी Z बराबर R प्लस JXL। अब R जो है वो 5 प्लस JX यानी 15, तो हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन हमें दी गई है वो ट्रांसमिशन लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेके चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेके चलेंगे तो हमारा जो ABCD पैरामीटर होगा, यानी A पैरामीटर है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, A एंगल अल्फा और B एंगल बीटा। यानी A पैरामीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में A की वैल्यू 1 है और एंगल अल्फा की वैल्यू 0 है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में B की वैल्यू Z है और एंगल अल्फा की बीटा की वैल्यू हम, ये जो एंगल बीटा है यानी ये जो Z है उसका एंगल है। तो Z का एंगल निकालने के लिए R प्लस JXL में से हमें एंगल निकालना होगा। तो किसी भी वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो उसका एंगल कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स XL बाय R, इनवर्स 15 XL की वैल्यू और R की वैल्यू 5, तो हमें मिल जाएगी tan इनवर्स 3 यानी 71.6 डिग्री। हमें जो हमारा एंगल है बीटा वो मिलेगा। तो बीटा की वैल्यू हम 71.6 निकाल लिए। अब हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी होगी। Z यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द वेक्टर वैल्यू, सो वी फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए Z इज इक्वल टू √R² प्लस x², यानी √5² प्लस 15²। अब 5² प्लस 16² एंड वी गेट Z इज इक्वल टू 15.81। तो Z की वैल्यू हमें मिल गई है 15.81। अब Z की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पर A की वैल्यू मिल गई है, A बराबर 1 एंगल 0 और बीटा बराबर 15.81 एंगल 71.6। तो ये A और B जो है वो फाइंड कर लिया है।
तो अब ए और बी मिल गए, बीटा और अल्फा मिल गया, और वी आर जो है वो हमें डेटा में दिया हुआ है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए बाई बी, यानी ए जो है उसकी वैल्यू 1 अपॉन बी जो है वो 15.81 इंटू वी आर स्क्वायर यानी 132 स्क्वायर कोस बीटा, बीटा एंगल 71.6 minus alpha angle which is 0, so we get minus 347.8 megawatt x coordinate value. अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इक्वेशन है हमारे पास माइनस ए बाई बी वी आर स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा। तो y कोऑर्डिनेट में हम a, b, वी आर, बीटा और अल्फा सभी वैल्यू हमारे पास है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस a यानी 1 अपॉन 15.81 वी आर यानी 132 स्क्वायर साइन बीटा 71.6 माइनस अल्फा विच इज 0। सो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी माइनस 1045.6 MVAR। तो ये y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों हमने निकाल लिए हैं। अब हमें रेडियस फाइंड करनी होगी। निकालने के लिए रेडियस का इक्वेशन है वी आर इंटू वी एस ऑफ बी। सो वी आर इंटू वी एस बाई बी, वी आर है 132, वी एस जो है वो 140, और बी की जो वैल्यू है वो यानी कि z की वैल्यू हमें लेनी 15.81। तो हमें जो रेडियस है उसकी वैल्यू मिलेगी 1168.8। तो ये तीनों वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है रेडियस की और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की। अब ये जो तीनों वैल्यू हमें मिली है, तो ये जो वैल्यू मिली वो हमें मेगावाट और MVAR में मिली है। तो ये जो वैल्यू है उसको हमें क्या करना होगा, पहले हमें जो डायग्राम बनाना है सर्कल डायग्राम, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले जो ये वे वैल्यू है जो मेगावाट और MVAR में है उसका हमें स्केल निकालना होगा। तो हम पहले स्केल ले लेते हैं। तो स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मेगावाट ले लिया, और दूसरा हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 200 MVAR ले लिया। यानी 200 मेगावाट के लिए हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, वैसे ही 200 MVAR के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हमने जो स्केल लिया है उस स्केल से हिसाब से हम जो हमारी रेडियस, हमारा जो x और y कोऑर्डिनेट है उसकी जो सेंटीमीटर में वैल्यू है वो निकाल देंगे। थी हमारी 1168.8, उसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 5.85 सेंटीमीटर। उसी तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारी उसकी वैल्यू हमने निकाली थी -347.8, उसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा -174 सेंटीमीटर। वैसे ही जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी -1045.6, तो उसको भी 200 से डिवाइड करेंगे तो हमें -5.32 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी कि हमने जो वैल्यू तीनों निकाली है उसको हमने हमारे स्केल से डिवाइड कर दिया, तो हमें जो वैल्यू मिल गई है वो अब सेंटीमीटर में है। तो उसको हम आसानी से हमारे जो ग्राफ है उसके अंदर ड्रॉ कर सकेंगे। अब हम जो सर्कल डायग्राम वो बनाएंगे। अब सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे। ये जो है हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो है वो वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। अब ये दोनों एक्सिस है। यहाँ पर हमें सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें पावर फैक्टर दिया गया हुआ है कितना, 0.8 जितना पावर फैक्टर दिया गया हुआ है, हमें 0.8 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एपरेंट पावर है SR, वो एपरेंट पावर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, PR प्लस QR। तो ये जो एंगल है
ये एंगल, इसके बीच का जो एंगल होगा ये हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसका हम एंगल निकालेंगे यानी tan इनवर्स Q बाई पी आर से। ये जो एंगल निकालेंगे वो एंगल कितना होगा, हमारा जो पावर फैक्टर है उसके जितना एंगल होगा। यानी अगर हमने पावर फैक्टर निकाला तो पावर फैक्टर में से हम जो हमारे पावर है एपरेंट पावर, उसकी लाइन जो है वो बना सकते हैं। तो पावर फैक्टर हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो हम पावर फैक्टर जो है उतना एंगल पहले ले लेते हैं, यानी फाई आर एंगल हमने ले लिया। अब ये जो फाई आर एंगल है उसमें से एक लाइन ले लेंगे, हमारा जो ओरिजिन है वहाँ से एक लाइन ले लेंगे। तो फाई आर एंगल में से हमने लाइन ले ली, वो लाइन है एस आर इज इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू जितनी। तो ये जो हमें लाइन मिल गई है वो हमारी एक जो एपरेंट पावर है उसकी लाइन मिल गई। अब ये लाइन में से हमें जो हमारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है वो निकालने के लिए सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना होगा। और सर्कल डायग्राम यानी कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें लेनी होगी और फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें जो सेंटीमीटर में मिली है वो कितनी है, 1.74। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम ले लेंगे, माइनस है इसलिए माइनस साइड लेंगे, तो हमें -174 जो है वो यहाँ पर मिला। इसको हम 1.74 लिख देंगे। अब दूसरी जो हमें y एक्सिस की वैल्यू है वो हमें 5.23 मिली है, तो अब 5.23 जो है वो यहाँ पर ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 5.23। अब ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई है 1, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, तो हमें जो ओरिजिन पॉइंट है वो मिल जाएगा। जो हमारा सेंटर है सर्कल का वो सेंटर हमें मिल जाएगा। अब ये सेंटर जो है वहाँ से हम जो हमें जो रेडियस मिली है, रेडियस सब जो है वो हमें मिली है 5.85। तो ये जो रेडियस है, रेडियस से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल ऐसा मिलेगा हमें, और ये सर्कल जो है जो हमने ड्रॉ किया वो हमारे जो पावर लाइन है उसके साथ टच होगा। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, उसको हम P कह देंगे। तो ये जो पॉइंट P है उसको हम नीचे एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पर नीचे एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ टच होगा, उसको हम Q कह देते हैं और ओरिजिन को O कह देते हैं। तो ये जो OQ है वो हमें एक्टिव पावर की वैल्यू मिलेगी, और जो PQ है वो हमें रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले एक्टिव पावर की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो एक्टिव पावर जो है, तो अब 60 मेगावाट है वो जो हमें एक्टिव पावर की वैल्यू मिली है। अब यहाँ पर हमें दिया गया हुआ है कि if synchronous phase modifier is connected in a parallel with the load to improve the power factor to 0.95 lagging and determine the leading MVR supplied by the synchronous phase modifier। तो synchronous phase modifier जो है वो हमें कितना सप्लाई करेगा, जब पावर फैक्टर जो है वो हमें 0.95 लिया हुआ है, मतलब कि 0.95 पावर फैक्टर लाने के लिए सिंक्रोनस मॉडिफायर को कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पर जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो कितनी है, 0.95। अब पावर फैक्टर की वैल्यू 0.95 है, यानी फाई की वैल्यू यानी कि एंगल की वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलेगी, फाई की वैल्यू हमें 18.2 मिलेगी। अब जो ये नया एंगल मिला है हमें, वो नया एंगल लेके अब फाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, तो हम नया एंगल जो हमें मिला है वो नया एंगल लेंगे और उससे एक लाइन बनाएंगे। ये नया एंगल हमें मिला है 18.2, तो 18.2 एंगल लेके हमने लाइन बनाई है। ये जो लाइन है जो जहाँ कनेक्ट होती है उसको हम C कह देंगे। तो ये जो C पॉइंट है, यहाँ पर हमने जो लाइन कनेक्ट की है वो हमारी जो
पहले जो हमारी जो लाइन थी रिएक्टिव पावर की, उसको ए पॉइंट पर टच करेगी। तो यानी कि जो ये जो हमें वैल्यू मिली है पी ए और ए क्यू, तो ए क्यू जो है वैल्यू वो हमें नए रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिली है। तो पहले रिएक्टिव पावर कितना था, पी क्यू जितना, ये पी और क्यू यानी कि पूरा रिएक्टिव पावर इतना था। अब हमें जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिली है वो इतनी सही है, यानी ए क्यू जितनी। तो ये जो पी ए जितना पार्ट है वो पार्ट जो है वो सिंक्रोनस कंडेंसर जो है वो रिएक्टिव पावर हमें सप्लाई करेगा, यानी कि इतना रिएक्टिव पावर जो है पी ए जितना वो सिंक्रोनस कंडेंसर हमें देगा। तो हमें सिंक्रोनस कंडेंसर में से कितना सप्लाई मिलेगा, पी ए जितना। तो पी ए जितनी वैल्यू जो है वो हमें लेनी होगी। तो पी ए जितनी वैल्यू हम ले लेते हैं। पी ए जो है वो हम स्केल से मेज़र कर लेंगे कितना है। तो वो वैल्यू अगर 0.1 है सपोज हम अज्यूम करते हैं, तो इंटू 200 हमारा स्केल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 MVA जो है वो वैल्यू हमें पी ए की मिली, यानी कि इतना रिएक्टिव पावर जो है वो हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर है वो सप्लाई करेगा। तो यहाँ तक हमने जो एग्जाम्पल में देखा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो हमारे एग्जाम्पल में हमें 0.8 पावर फैक्टर दिया गया था, फिर बाद में कहा गया कि सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मॉडिफायर जो है वो कनेक्ट करता है, उसके कारण जो पावर फैक्टर है वो 0.95 मिलता है। यानी पहले हम 0.8 पावर फैक्टर लेके हम सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके अंदर हम 0.95 जो पावर फैक्टर है उसके हिसाब से हम रिएक्टिव पावर की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। वो जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू हमें मिलेगी, उस रिएक्टिव पावर की वैल्यू और 0.8 पावर फैक्टर के जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिलेगी उसका हम डिफरेंस ले लेंगे, और जो वैल्यू मिलती है वही हमारा सिंक्रोनस मॉडिफायर जो है वो सप्लाई करता है। तो अभी हमने देखा कि हमारे जो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज वो दोनों की दिए हुए हैं, और पावर फैक्टर जो दिया हुआ है वो 0.8 है। उससे हमने पावर फैक्टर निकाल लिया, पावर फैक्टर का एंगल निकाल लिया। फिर बाद में आर और एक्स की वैल्यू हमें डेटा में दी गई हुई है, उन दोनों वैल्यू से हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम एज्यूम करते हैं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो ए की वैल्यू है वो 1 होगी और अल्फा की वैल्यू 0 होगी। उसी तरह शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बी की वैल्यू जो है वो जेड और एंगल की वैल्यू बीटा होगी। अब हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो 5 + j15 है, उस वैल्यू में से हम tan इनवर्स निकालेंगे तो उसका एंगल मिल जाएगा। वो एंगल हमने यहाँ पर 71.6 मिला। फिर बाद में हमें वो जो वैल्यू है उसका √² लिया, वो जो वैल्यू है हमें मैग्नीट्यूड मिल गई z की। तो हमें जो a और b है, a की वैल्यू 1 एंगल 0 और b की वैल्यू 15.81 एंगल 71.6 मिल गई। उसके बाद हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने पुट की तो x कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लिया, उसमें हमें वैल्यू पुट की तो y कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर हमने रेडियस फाइंड की, उसके लिए रेडियस जो है उसका इक्वेशन लिया और रेडियस मिल गई। अब तीनों जो हमें रेडियस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस तीनों जो वैल्यू मिली थी उसको हमने 200 एक स्केल ले लिया, और उस स्केल के हिसाब से हमने तीनों की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में फाइंड कर ली। अब ये सेंटीमीटर में तीनों वैल्यू मिल गई। फिर हमने सर्कल डायग्राम ड्रॉ किया। तो पहले हमने x कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू ली, फिर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ली, फिर जो पावर फैक्टर एंगल दिया गया था वो पावर फैक्टर एंगल से हमने एक लाइन ड्रॉ की। वो जो लाइन ड्रॉ की उसके बाद हमारे पास जो रेडियस थी उससे हमने सर्कल बनाया, ये जो है वो सेंटर पॉइंट लेके। वो सर्कल जो हमारी लाइन है उसको जहाँ टच करता है उस पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया नीचे। तो ये जो पार्ट मिला हमें रिएक्टिव पावर का मिला, और ये जो मिला हमें एक्टिव पावर का। फिर बाद में हमें जो पावर फैक्टर है वो 0.95 लिया, यानी पावर फैक्टर 0.95 लिया तो एंगल जो है उसकी वैल्यू हमें 18.1 मिली। वो 18.2 जो एंगल मिला, उस 18.2 एंगल से हमने क्या किया, एक दूसरी लाइन ड्रॉ की जो सर्कल को टच करती हो। वही लाइन जो है वो हमारी जो रिएक्टिव पावर की लाइन है उसको ए पॉइंट पर टच करती है। यानी पहले जो हमारा रिएक्टिव पावर था वो पी क्यू जितना था, बाद में ए क्यू जितना हो गया। यानी पी ए जितना रिएक्टिव पावर जो है उसकी वैल्यू जो है वो सिंक्रोनस मॉडिफायर ने सप्लाई की।
तो हमने पी ए की वैल्यू निकाल ली। पी ए की वैल्यू जो है वो 0.1 मिली, उसको हमने हमारे स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 20 MVA जो है वो पी ए की वैल्यू मिली, यानी 20 MVA वो सिंक्रोनस मॉडिफायर सप्लाई करता है। तो ये जो पूरा एग्जाम्पल हमने देखा वो रिसीविंग एंड के लिए है। सेम इसी तरह से हम सेंडिंग एंड के लिए भी हम जो है वो हमारा सर्कल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।